दुनिया में जितने पीर हैं इस दौर में सुनो, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं, मगर असजद रज़ा के बाद जय मीम, जय मीम, जय मीम। एक सवाल पूछा गया है कि जय भीम का नारा लगाना कैसा, लगा सकते हैं या नहीं। फतावा शार बुखारी में हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफ लक साहब क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान मसला बयान फरमाते हैं कि जय भीम का नारा लगाना कुफ्र है और लगाने वाला काफिर है। अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आए हो उर्से हशमती व मुशाहिदी में तो खाली रोटी बोटी खाने के लिए नहीं आए हो, खाली नजराना देने के लिए नहीं आए हो, खाली चादरें और गागरें चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आए हो तो सरकार शेर सुन्नत का, मज़हर आला हज़रत का, मुशाहिद मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ। और आए हो तो रज़वी झंडा हो और उसमें हशमती डंडा हो, अपने साथ में लेकर के जाना। बेशक जिंदाबाद। और बता देना सुलह कुल्लियत के पुजारियों से कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। अजीजाने मिल्लत गिरामी, ये सुलह कुल्लियत का दौरा है, हर तरफ से मुसलमानों सुलह कुल्लियत की जलगार है, चारों तरफ से सुलह कुल्लियत की आंधियां चल रही हैं, चारों तरफ से सुलह कुल्लियत के घने बादल मंडरा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत गिरामी, चाहे वो सियासी मंच हो, चाहे वो समासी मंच हो, चाहे वो मुसलमानों मजहबी मंच हो, हर तरफ से इत्तिहाद इत्तिहाद की आवाज आ रही है, हर तरफ से यही आवाज आ रही है। हालात बड़े खराब है, इत्तिहाद की जरूरत है, हालात बड़े नाजुक है, इत्तिहाद की जरूरत है। सब तरफ से आज अक्सर यही आवाज आ रही है कि मसला की इख्तिलाफात को खत्म कर दो, इत्तिहाद के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो सुलह कुल्लियत के पुजारियों, कान खोल करके सुन लो, होश गोश के साथ में सुन लो, ये मेरे बाप की बोली नहीं है, ये वारिसे पाक की बोली नहीं है, साबिरे पाक की बोली नहीं है, ख्वाजा पाक की बोली नहीं है, गौसे पाक की बोली नहीं है, बल्कि कसम खुदा की रसूले पाक की बोली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, जमीन आसमान तो एक हो सकते हैं, सूरज और चांद अपनी जगह तो बदल सकते हैं, मगर कसम खुदा की मेरे रसूले पाक का फरमान अपनी जगह पर अटल है, वो कयामत तक नहीं बदल सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया है, तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती फिरका होगा। तो ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारियों, ओ अली मियां नदवी के तुम छल्ले, ओ हैदराबाद के शैतान असदुद्दीन उवैसी, अकबरुद्दीन उवैसी, कान खोल करके सुन ले, होश गोश के साथ में सुन ले। अल कुफ्रो मिल्लतुन वाहिदा के तहत तमाम 72 जहन्नमी फिरके तो एक हो सकते हैं, लेकिन सही और गलत एक हो जाए, पाक नापाक एक हो जाए, सच झूठ एक हो जाए, मोमिन काफिर एक हो जाए, नूर सुल्मत एक हो जाए, जन्नती जहन्नमी एक हो जाए, हुसैनी यजीदी एक हो जाए, इंशाअल्लाह ये कयामत तक नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मज़हरे आला हज़रत, उर्से मुशाहिदे मिल्लत, औलादे गरीबे नवाज, हुजूर मासूमे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। का शैतान अली मियां नदवी का दुम छल्ला असदुद्दीन उवैसी पूरे भारत में तकरीरें कर रहा है, सच्चे मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिशें कर रहा है। और क्या कह रहा है जानते हो?
कि तबरेज अंसारी को दीन के नाम पे मारा गया है, मसलक के नाम पे नहीं मारा गया है। आज वो हैदराबाद का शैतान कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, हालात बड़े खराब हैं, इत्तिहाद की जरूरत है, इसलिए कि आज दीन के नाम पे मारा जा रहा है, मसलक के नाम पे नहीं मारा जा रहा है। हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े नाजुक हैं। ऐ हैदराबाद के शैतान असदुद्दीन ओवैसी, अली मियां नदवी के तुम छल्ले, तुझसे बुरहान रजा हशमती पूछना चाहता है कि आज कमोबेश भारत के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कमोबेश 1.25 अरब से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, तो हालात अब ज्यादा खराब है या बद्र के मैदान में ज्यादा खराब है? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल 313 मुसलमान थे। जहन को हाजिर रखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात अब ज्यादा खराब है या हालात उस वक्त बद्र के मैदान में ज्यादा खराब थे, जब नया नया इस्लाम का दौर था, अभी मुट्ठी बराबर मुसलमान थे, पूरी दुनिया में कुफ्र के बादल मंडरा रहे थे, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था। मुसलमानों, आलम तो यह था, बद्र के मैदान में एक सवारी है तो 4-4 सवार है। लड़ने के हथियारों के बारे में आलम तो यह था, एक के हाथ में तलवार है तो दूसरे के हाथ में खजूर की टहनी है। मुसलमानों, ये आलम है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, उधर कुफ्फार हजारों की तादाद में है, इधर मुसलमान सिर्फ 313 है। तो मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात अब ज्यादा खराब है या हालात बद्र के मैदान में ज्यादा खराब थे? हालात अब ज्यादा खराब है या हालात उस वक्त जब पैगंबर आजम पर, जब पैगंबर इस्लाम पर पत्थर फेंके जा रहे थे, हालात जब ज्यादा खराब थे? हालात अब ज्यादा खराब है या हालात उस वक्त ज्यादा खराब थे जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत बिलाल हबशी को मारा जा रहा था? हालात उस वक्त ज्यादा खराब थे या हालात इस वक्त ज्यादा खराब है? हालात अब ज्यादा खराब है या हालात ओहद के मैदान में ज्यादा खराब थे कि जब हजरत अमीर हमजा के कलेजे को चाबा जा रहा था? हालात अब ज्यादा खराब है या ओहद के मैदान में ज्यादा खराब थे? हालात अब ज्यादा खराब है या हालात करबला के मैदान में ज्यादा खराब थे? मुसलमानों, कसम रब्बे काबा की कि जितने हालात करबला के मैदान में खराब थे, कयामत तक इतने हालात खराब नहीं हो सकते हैं। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मजहरे आला हजरत और से सरकारे मुशाहिदे मिल्लत, औलादे गरीबे नवाज, हुजूर मासूमे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर पुराने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात अब ज्यादा खराब है या हालात करबला के मैदान में ज्यादा खराब थे? कसम रब्बे काबा की, तारीख इस्लाम गवाह है, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है, जितने हालात करबला के मैदान में खराब हुए हैं, इतने हालात कयामत तक खराब नहीं हो सकते हैं। तो मुसलमानों, चाहे बद्र का मैदान हो, चाहे ओहद का मैदान हो, चाहे यरमुक का मैदान हो, चाहे तबूक का मैदान हो, चाहे खंदक का मैदान हो, चाहे करबला का मैदान हो, मुसलमानों, जब जब हालात खराब हुए हैं, जब जब हालात नाजुक हुए हैं, जब जब हालात बिगड़े हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने अपने सरों को दिया है, अपने हाथों को नहीं दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, पैगामे खानकाए हशमतिया। ओ अली मियां नदवी के तुम छल्ले, ओ असदुद्दीन ओवैसी, जी जी जिंदाबाद। कह रहा है तबरेज अंसारी को मसलक के नाम पे नहीं बल्कि दीन के नाम पे मारा गया है।
तो उस चुगदुल बुखारा से मैं पूछना चाहता हूँ, सीएटी कैट पढ़ने वाले से, वो तारीख इस्लाम क्या जाने, इल्मे दीन क्या चीज है उसको क्या पता। अरे इंग्लिश बोलने में कोई कमाल नहीं है। अरे अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो सुपर होते हैं, यूरोप के अंदर जो सुपर होते हैं, लैट्रिन साफ करते हैं, वो भी इंग्लिश बोला करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उनको अपना कायदे मान ले, हम उनका अपना पेशवा मान ले। तो मैं उस चुगदुल बुखारा से ये पूछना चाहता हूँ, मसलक में और दीन में क्या फर्क है, दीन में और इस्लाम में क्या फर्क है, इस्लाम में और मजहब में क्या फर्क है, इनमें आपस में कौन सी निस्बतें हैं। और सुला कुल्लियत के पुजारी तू क्या बताएगा। बुरहान रजा हशमती बताता है जो मसलक है वही दीन है, जो दीन है वही इस्लाम है, जो इस्लाम है वही मजहब है। तो मुसलमानों उस सुला कुल्लियत के पुजारी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज वो कह रहा है तबरेज अंसारी की रूह मचल मचल कर रोज उसके कानों में आकर, असदुद्दीन ओवैसी के कानों में आकर तबरेज अंसारी की रूह रोज चिल्लाती है, कान पकड़ कर उठाती है, अबे उठ, सबसे जाकर कह कि मुझको मसलक के नाम पे नहीं दीन के नाम पे मारा गया है। रोज चिल्लाती है, रोज चिल्लाती है, रोज उठाती है और सुबह में फिर ये भूखना शुरू कर देता है कि तबरेज अंसारी को मसलक के नाम पे नहीं दीन के नाम पे मारा गया है। हालात बड़े खराब हैं, इत्तिहाद की जरूरत है। वो सुलह कुल्लियत का पुजारी कह रहा है कि तबरेज अंसारी की रूह रोज आकर चिल्लाती है मेरे कानों में कि मेरी शहादत को, मेरी मौत को रायगा मत जाने देना। सब मसलकी इख्तिलाफात को खत्म करके एक इत्तिहाद के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो ऐ सुलह कुल्लियत के पुजारी ओ असदुद्दीन ओवैसी, मैं तुझसे चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली के लाल किला के ग्राउंड में तू स्टेट लगा, जितने सुलह कुल्ली मौलवी है सबको लेकर आ। बुरहान रजा साबित करेगा कि मेरे आला हजरत ने जो कहा है वही सही है, तू झूठा है, झूठा है, मुसलमानों का दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मजहरे आला हजरत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, ओ बहरू पियसन, देखिए ये बहुत बड़ा खबीस है। ये दो धारी तलवार है। कितनी ये? दो धारी तलवार है। इसका काम किया है, ज़हन को हाजिर रखिएगा। मैं भी आपको बताता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। ये क्या कह रहा है कि तबरेज अंसारी की रूह मचल मचल कर इसके कानों में रोज चिल्लाती है कि इत्तिहाद के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, तमाम मसलकी इख्तिलाफात को खत्म कर दो। तो मैं उस सुलह कुल्लियत के पुजारी से, उस हैदराबाद के शैतान से कहना चाहूंगा कि अगर तबरेज अंसारी की रूह मचल मचल कर तेरे कानों में रोज चिल्लाती है तो सुन, ओहद के मैदान से हजरत अमीर हमजा की रूहे पाक आवाज दे रही है, करबला के मैदान से हजरत अली असगर की रूहे पाक आवाज दे रही है, ओनो मोहम्मद की रूहे पाक आवाज दे रही है, हजरत अली अकबर की, हजरत कासिम की रूहे पाक आवाज दे रही है, इमाम हुसैन की रूहे पाक आवाज दे रही है। कहे मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो सुनो, हमारी शहादत को भूल मत जाना। जब भी कभी ऐसा वक्त आए तो अपना सर तो दे देना, लेकिन बातिल के हाथों में अपना हाथ नहीं देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे खानकाए हशमतिया, पैगामे मसलके आला हजरत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जहन को हाजिर रखिएगा। ओ सुलह कुल्लियत के पुजारे, ओ हैदराबाद के शैतान सुन,
अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम सच्चे इमाम हुसैन के मत वाले हैं, हम सच्चे इमाम हुसैन के परवाने हैं। अगर वक्त आ गया दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, तो अपने बच्चों को कुर्बान होता हुआ तो देख सकते हैं, अपने घरों को नजरे आतिश होता हुआ तो देख सकते हैं, अपने कारोबार को लुटता हुआ तो देख सकते हैं, अपनी जानों की बाजी तो लगा सकते हैं, लेकिन नाना जान के इमाम हुसैन के नाना जान के दुश्मनों से हाथ मिलाए ये इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं हो सकता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत गिरामी, देखिए इसका काम क्या है। ये जिसने असदुद्दीन ओवैसी ने जिसके हाथों पर अपना दुनियावी सौदा करा है, क्या जिसके हाथों पर इसने अपना दुनियावी सौदा करा है। ये जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है, लोग समझते हैं मुसलमान हमारे भोले भाले भाई लोग कि ये हमारा हमदर्द है, हमारी बात कर रहा है, लेकिन इसका काम कितना है? इसका काम सिर्फ इतना है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, जगह जगह इधर उधर खड़े होकर जो जो मुसलमानों की तकलीफ दे, जो भी चीजें सामने आती हैं उनको बार बार बयान करता है, और जो 70% लोग हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, उनको खुश करता है कि वाकई ये जो काम हुआ है इससे मुसलमान बहुत तकलीफ में है, मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान एकदम बर्बादी के दहाने पर खड़े हुए हैं। तो वो 70% लोगों को खुश करके उनकी झोली में डालता है जिसके हाथों पर इसने अपना दुनियावी सौदा किया है। और उसके बाद में दो धारी तलवार है, उस 30% लोग, कमोबेश 30% जो नबी के दीवाने हैं, उनको 70% से डराता है, 70% से डरा करके उनको उनकी झोली में डालता है जिसके हाथों पर इसने अपना मजहबी सौदा करा है। यानी 30% को 70% से डरा करके अली मियां नदवी के नदवा वालों की झोली में डालता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी कान खोल करके सुन ले, हम वही सच्चे मुसलमान हैं जो बद्र के मैदान में थे, जो ओहद के मैदान में थे, जो खैबर के मैदान में थे, जो यरमुक के मैदान में थे, जो तबूक के मैदान में थे। हमको डराने की कोशिशें मत करो, हम तो वो नबी के सच्चे दीवाने हैं कि दीवाने गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, पैगामे खानकाए हशमतिया, उर्से हशमती। वो असदुद्दीन ओवैसी सुन ले, बहुत लाजवाब। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा है, बेशक मौत का मजा चखना है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, वइज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा कि जब मौत का वक्त करीब आ जाएगा, जब मौत करीब आ जाएगी तो उस वक्त एक सेकंड ना आगे होना है ना पीछे होना है। तो असदुद्दीन ओवैसी, हमारा अकीदा यह है कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत टल नहीं सकती है। तो सुन ले, तू एक से नहीं, जितने 72 जहन्नमी फिरके हैं, तू सबसे इत्तिहाद कर ले, मगर तुझको कोई नहीं बचा पाएगा। तो मुसलमानों, लानत है ऐसी मौत पर जो नबी के दुश्मनों के साथ में आए, जो नबी के गद्दारों के साथ में आए, और फख्र है हमको ऐसी मौत पर जो नबी की मोहब्बत में आए, नबी के चाहने वालों के साथ में आए। आखिरी पैगाम देना चाहता हूं उस सुलह कुल्लियत के पुजारी को, उस हैदराबाद के शैतान को, क्या असदुद्दीन ओवैसी बुरहान रजा हशमती का, खानकाए हशमतिया का पैगाम सुन ले। तेरी डिक्शनरी के अंदर, तेरी लुगत के अंदर मौत इस चीज का नाम है कि रूह बदन से जुदा हो जाए, इसका नाम मौत है। तेरी डिक्शनरी के अंदर मौत इस चीज का नाम है कि बदन ठंडा हो जाए। तेरी लुगत के अंदर मौत इस चीज का नाम है कि सांसें थम जाए। मगर सुन ले, खानकाए हशमतिया की लुगत के अंदर, खानकाए हशमतिया की डिक्शनरी के अंदर मौत इसका नाम नहीं है।
बल्कि कसम खुदा की नबी से गद्दारी का नाम मौत है, नबी से वफादारी का नाम जिंदगी है। और से हशमती और से मुशाहिदी ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हुजूर बुरहाने मिल्लत ओ असदुद्दीन ओवैसी, सीटी कैट पढ़ने वाले, तुझे तारीख इस्लाम के बारे में क्या पता? खाली तादाद पर भरोसा करने वाले, हम बताएं तारीख इस्लाम क्या है। आओ जरा मुसलमानों, इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, तारीख इस्लाम उठा करके देखो कि जब पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी तौर से इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो मुसलमानों बाज अरब लोग मुर्तद हो गए, ज़कात का इनकार कर बैठे। तो मुसलमानों जानते हो जब उन लोगों ने ज़कात का इनकार किया तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, राज़दार शरीयत, मुअल्लिम सियासत इस्लामिया, जिनका मर्तबे का आलम यह है अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहदीद सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान जिहाद फरमा दिया मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, वो कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, चेहरों पर दाढ़ियां भी थी, जुबान पर कुरान की आयतें भी थी। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उन लोगों ने जब ज़कात का इनकार किया तो सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान जिहाद फरमा दिया। जाने शाने अदालत, कह दीजिए सुभान अल्लाह, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह करम में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं क्या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने इस वक्त जो ऐलान जिहाद फरमाया है खारजा पॉलिसी पर नजर करते हुए दाखिला पॉलिसी पर फिर से गौर फरमाइए। इस्लामी जितने भी लश्कर हैं सब बैरून ममालिक जिहाद के अंदर सब मशगूल है, जिहाद में मसरूफ है। अभी हालात ऐसे नहीं है कि इनसे जिहाद किया जाए, इनके साथ में थोड़ा नरमी से काम लीजिए, इतना कहना था। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, और तादाद पर भरोसा करने वाले वो हैदराबाद के शैतान सोल सहाबा का किरदार देख। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ये फरमाते हैं तो हजरत सिद्दीक़ अकबर क्या जवाब देते हैं? आप कमेंट्स करते हैं क्या उमर, जब तुम ज़माने जाहिलियत में थे तो बड़े बहादुर थे, बड़े दिल वाले थे, अब क्या इस्लाम लाने के बाद में क्या तुम बुज़दिल हो गए, क्या तुम पिलपिले हो गए? अल्लाहु अकबर मुसलमानों, और उसके बाद में सईद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? कहे उमर, जब तुम ज़माने जाहिलियत में थे तो बड़े बहादुर थे, बड़े सख्त थे, क्या इस्लाम लाने के बाद में क्या तुम बुज़दिल हो गए, क्या तुम पिलपिले हो गए? अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उसके बाद में राज़दार शरीयत मुअल्लिम सियासत इस्लामिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आलम जलाल में इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर सुनो सुनो, अगर सब लोग एक तरफ हो जाए और सिद्दीक तनहा रह जाए फिर भी सिद्दीक इनसे तनहा जिहाद करेगा। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, उसके बाद में हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वाकई मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सीने को जिहाद के लिए खोल दिया है, और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो राय है वही सही है, वही हक पर है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब एक अंग्रेज मौर्रिख ने अपनी किताब में
लिखा कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये जर्री कारनामा है, इसी की वजह से आज तक कवानीन इस्लाम तगय्युर तबद्दुल से महफूज है। और उसके बाद में लिखता है कि आज भी दीन इस्लाम जो अपने असली रूप में है वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसी जर्री कारनामे की वजह से है। और उसके बाद में लिखता है और ये किसी को जुर्अते बेजा नहीं कयामत तक के दीन इस्लाम के अंदर बातिल सियासत की कोई आमेजिश कर सके। अब मुसलमानों ये सहाबी हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, वो जन्नती फिरका है। तो हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी कान खोल करके सुन ले, होश गोश के साथ में सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हुसैनी हैं, हमको सहाबी का रास्ता चाहिए, अली मियां नदवी वहाबी का रास्ता नहीं चाहिए। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदे मिल्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो लफ्ज सुन लीजिए, बस आखिरी पैगाम दे रहा है बुरहान रजा हशमती, ओ अली मियां नदवी के तुम छल्ले, ओ हैदराबाद के शैतान सुन ले, इत्तिहाद का नारा तू भी लगाता है, इत्तिहाद का नारा हजरत मौलाना मेहरान रजा हशमती भी लगाते हैं, इत्तिहाद का नारा तू भी लगाता है, इत्तिहाद का नारा हुजूर मासूम मिल्लत भी लगाते हैं, इत्तिहाद का नारा तू भी लगाता है, इत्तिहाद का नारा ज़रताबे मिल्लत भी लगाते हैं, इत्तिहाद का नारा तू भी लगाता है, इत्तिहाद का नारा बुरहान रजा हशमती भी लगाता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तू इत्तिहादे बातिल का नारा लगाता है, हम ये कहते हैं हुसैनी हुसैनी एक हो जाओ, हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बुरहान रजा हशमती ये कहता है पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार कर दो, उसके बाद में खुदा की वहदानियत का इकरार कर लो। बुरहान रजा हशमती ये कहता है पहले अबू जहल से इख्तिलाफ कर लो, फिर मुस्तफा से इत्तिहाद कर लो, पहले उतवा से इख्तिलाफ कर लो, फिर मुस्तफा से इत्तिहाद कर लो, पहले शैबा से इख्तिलाफ कर लो, फिर मुस्तफा से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम मुनकीने ज़कात से इख्तिलाफ कर लो, फिर सिद्दीक अकबर से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम मुनाफिकों से इख्तिलाफ कर लो, फिर हजरत उमर से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम बलवाइयों से इख्तिलाफ कर लो, फिर हजरत उस्मान गनी से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम खारिजियों से इख्तिलाफ कर लो, फिर हजरत अली से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम दीन अकबरी के मानने वालों से इख्तिलाफ कर लो, फिर इमाम रब्बानी से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम वहाबियों से दो बंदियों से इख्तिलाफ कर लो, फिर आला हजरत शेर सुन्नत से इत्तिहाद कर लो, पहले तमाम सुलह कुल्लियत के पुजारियों से इख्तिलाफ कर लो, फिर मुशाहिदे मिल्लत से इत्तिहाद कर लो, पहले इलियास पादरी से, ततही तांडवी से, हैदराबाद के शैतान असदुद्दीन ओवैसी से और सुन्नी नाम निहाद दावत इस्लामी वालों से, उबैदुल्लाह शैतान से, इन जितने भी सुलह कुल्लियत के पुजारी है इन सब से इख्तिलाफ कर लो, फिर खानकाए हशमतिया से इत्तिहाद। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, ततीरी फितना, ततीरी फितना। ऐ सरकार शेर सुन्नत आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम, आपकी जाहो हशमत को सलाम, ढा दिए जिसने सब नजदियत के किले, उस शहे शेर सुन्नत बिलाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सईदी आला हजरत बिलाखों सलाम, मखज़न इल्म हिकमत मुशाहिद रजा उनकी इल्मी जलालत बिलाखों सलाम, अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे,
फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब आपके सामने शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादगाने मासूम मिल्लत।